चलिए जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों को एकदम ज़बानी याद होने चाहिए और इतने अच्छे से कि हम लोगों को किसी भी वक्त इनके बारे में पूछा जाए तो हम लोग इमीडिएटली जवाब दे सके। गॉट द पॉइंट? तो फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है। ओके, तो ढेर सारे फॉर्मूले, अभी हम लोगों ने 48 फॉर्मूले किए हैं और अब और भी फॉर्मूले आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी आइडेंटिटीज को, फॉर्मूलों को याद करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, मतलब एड है। वो फॉर्मूले याद रखने के लिए थोड़ा सा तरीका है, ठीक है, और वो क्या तरीका है मैं बताता हूं, क्योंकि अदरवाइज जरा सा कंफ्यूजन होता है तो फॉर्मूले इधर से उधर हो जाते हैं। प्लस का माइनस लग गया, माइनस का प्लस लग गया, साइन की जगह कॉस लग गया, तो हमारा आंसर जो है गड़बड़ आता है। ओके, तो अब हम लोग को फॉर्मूले ध्यान से समझने के लिए जो एड है उसे भी ध्यान से समझना है। तो मैं इसके लिए एक स्टोरी बनाता हूं, ठीक है, और ये सिर्फ याद रखने के लिए एक तरीका है। दिस इज जस्ट एन एड टू मेमोरी। एड टू मेमोरी, याद करने के लिए तरीका है, ये केवल याद करने का तरीका, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं। अब इसमें मैंने क्या किया है, साइन जो है इसको मैं एक ऐसा बंदा मान के चल रहा हूं जो कि एक बहुत ही कोऑपरेटिव बंदा है और ये हमेशा कॉस को साथ में लेके चलता है। ठीक है, ये मैं एक स्टोरी फॉर्मेशन कर रहा हूं, एक एक कैरेक्टर बता रहा हूं। साइन जो है ये एक बहुत ही कोऑपरेटिव बंदा है, ये बहुत ही कोऑपरेटिव बंदा है। कॉस को साथ में लेकर चलेगा, ये हमेशा कॉस को साथ में लेके चलता है। अगेन मैं बता दूं, ये केवल याद करने का तरीका, कोई एग्जाम में लिख करके नहीं आना है ऐसा। साइन एक बहुत कोऑपरेटिव बंदा है, कॉस को वो हमेशा साथ में लेकर के चलेगा। ठीक है, ये पहला कैरेक्टर मेरा। दूसरा कैरेक्टर है मेरा कॉस। कॉस जो है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये मैं अभी भी बता रहा हूं और बीच बीच में क्वेश्चंस में भी मैं बताता रहूंगा कि कॉस क्यों है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। कॉस सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये क्या करता है, अपने अपने जैसे लोगों के साथ में रहना पसंद करता है। ये हमेशा ग्रुपिंग करेगा। आप देखना, सारे फॉर्मूले में देखना, ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इट डज ग्रुपिंग, इट डज ग्रुपिंग। ये अपने जैसे लोगों को साथ में रखता है। ओके, ये मेरा दूसरा कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर है मेरा टैन। टैन मेरा तीसरा कैरेक्टर है और टैन को मैंने कुछ इस तरीके से लेना है कि इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी दुनिया में हैप्पी है और ये बिल्कुल हैप्पी बंदा है ये। ठीक है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट टैन और कॉट को, दोनों को, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इन दोनों बंदों को किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने में ही खुश रहेगा। ओके, तो ये मैंने 3 कैरेक्टर्स लिए, 3-4 कैरेक्टर्स।
अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम लोग फॉर्मूले जो है किस तरीके से लिखेंगे जरा आप देखिएगा। अच्छा जी, हम लोग यहां पे प्लस का मतलब रखेंगे अच्छे दिन और माइनस का मतलब रखेंगे बुरे दिन। गॉट द पॉइंट? तो प्लस का मतलब होगा हमारे इसमें अच्छे दिन, अच्छे दिन हैं तो प्लस, और माइनस का मतलब होता है बुरे दिन, बुरे दिन। ये सारी बातें हम लोगों को एग्जाम में नहीं लिखनी है, केवल हम अपने फॉर्मूले याद करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे, एग्जाम में लिखना नहीं है, केवल फॉर्मूले इधर से उधर गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसीलिए हम लोग इसको याद रखने के लिए एड है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये मेरा पहला फॉर्मूला। अब जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा पूछ सकता है कि फॉर्मूला भाई आया कहां से, एकदम से आपने उठ के फॉर्मूला लिख दिया, भाई ये जादू हो गया एकदम से। तो ये फॉर्मूले जो है, ये फॉर्मूले जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग 12th क्लास में वेक्टर्स में करेंगे। बिलीव मी, इसका डेरिवेशन वेक्टर्स में, इसका डेरिवेशन अभी नहीं है, अभी तो आपको याद ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, इसको तो आपको याद करके रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई, इसमें हमने लिखा है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। देखो साइन है, अच्छे दिन चल रहे हैं, साइन ने कॉस को लेकर के चला, साइन कॉस साथ साथ में, यही चीज बोलते हैं। साइन बड़ा कोऑपरेटिव बंदा है, कॉस को हमेशा साथ में लेकर के चलता है। अच्छे दिन थे तो भी लेकर के चला, और अभी देखें बुरे दिन में क्या करता है ये। अब देखो बुरे दिन आने वाले इसके, ये बुरे दिन आए, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। बुरे दिन आए तो भी साथ में लेके चल रहा है। देखो कितनी अच्छी बात है साइन की, साइन हमारा बंदा बहुत अच्छा है। देखो अच्छे समय था तो भी कॉस को साथ में लेके चला, और बुरा समय था तो भी कॉस को साथ में लेकर के चला। साइन एक बहुत कोऑपरेटिव और बढ़िया बंदा है। ओके, तो ये होगा दो फॉर्मूले। अब थर्ड फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। थर्ड फॉर्मूला है cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, दिस इज cos x cos y माइनस sin x sin y। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। देखो cos को, अच्छे दिन है उसके, अच्छे दिन है cos के, ग्रुपिंग कर ली इसने, और जो भाई साइन है हमारा उसको देखो अलग कर दिया, सामने उसके बुरे दिन लगा दिए। कॉस बड़ा जो है इंटेलिजेंट बंदा है ना, तो जैसे उसके अच्छे दिन हैं इसने अपनी अपनी ग्रुपिंग कर ली, और साइन को जो है बेचारे को अलग पटक दिया कोने में। कितनी बुरी बात है, देखो जरा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। अब हम चौथा फॉर्मूला देते हैं, cos x माइनस वाई, दिस विल बी इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y। अब देखो cos की बदमाशी, जैसे ही बुरा समय आया, ये देखो लल्लो चप्पो करने लगा साइन की, साइन के सामने जो माइनस साइन था ना उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया। इसका जैसी बुरा साइन आया, बड़ा इंटेलिजेंट है ये, जैसी बुरा समय आया ना ग्रुपिंग तो अभी भी कर रहा है, मगर साइन के सामने उसने जो पहले माइनस लगाया था वो कर दिया उसने प्लस। तो बड़ी खूबी है कॉस भाई की हमारे। चलिए अब हमारा अगला फॉर्मूला आ रहा है 5th नंबर का, tan
x प्लस y, दिस इज इक्वल टू tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y। tan की तो दुनिया ही अलग है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अपनी दुनिया में मस्त है भाई वो हमारा, ठीक है। अच्छे दिन आए तो भी उसी के, बुरे दिन आए तो भी उसी के, सब वो अपने भाइयों को साथ में लेकर के चलता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला आया tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये हो गया हमारा पांचवा फॉर्मूला। अब हम लेते हैं सिक्स्थ फॉर्मूला। सिक्स्थ फॉर्मूला लिखने के लिए मैं लेता हूं tan x माइनस वाई, तो tan x माइनस वाई होगा tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x tan y। तो जहां पे यहां पे प्लस था वो माइनस हो गया, और नीचे माइनस था तो ऊपर हो गया इसका प्लस। तो ये हमारे पास में आ गए 6 बेसिक फॉर्मूले। इसी के ऊपर बेस जो है कुछ फॉर्मूले हैं कॉट के, जैसे cot x प्लस वाई 7th नंबर का, यह आ जाएगा cot x प्लस वाई, दिस विल बी इक्वल टू cot x cot y, cot x cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot y माइनस cot x प्लस। ओके, तो ये हमारे पास में अगला फॉर्मूला cot x प्लस वाई का, cot x प्लस वाई का फॉर्मूला cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। अब अगला फॉर्मूला 8th cot x minus y, this will be equal to cot x cot y plus 1 divided by cot y minus cot x। ये फॉर्मूला cot का मिला हमें, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले जो cot के बहुत कम यूज होने वाले, बहुत कम यूज होते हैं। मतलब आप 11th और 12th मिला के मान के चलिए टोटल 5 बार भी इस्तेमाल नहीं करोगे, इतना कम इस्तेमाल होता है ये फॉर्मूला। बहुत लिमिटेड जगह पे, बहुत लिमिटेड, और जितनी जगह पे भी लगता है इसके बिना भी काम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कुछ खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, मगर ऐसा कुछ खास याद करने के लिए कठिन भी नहीं है इसमें, है ना। तो जैसे इसके जैसे भी याद रख सकते हैं कि tan में नीचे माइनस था तो cot में ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, और tan में नीचे प्लस था तो cot के माइनस में ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। ऐसे अपन याद करके रख सकते हैं, मगर ये काफी कम इंपॉर्टेंट जो है वो फॉर्मूला है। अब ये हो गए हमारे बेसिक 6 फॉर्मूले। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पुट करेंगे y की जगह पे x, पुट y इज इक्वल टू x इन, जैसे मैं लेता हूं फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूले में मैं लेता हूं y की जगह x पुट करूंगा। जरा ध्यान रखना, y की जगह x पुट किया तो मुझे मिलेगा 9th फॉर्मूला, और क्या मिलेगा, साइन x प्लस x इज इक्वल टू साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन x। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, साइन x प्लस x, मैंने y की जगह x रखा तो साइन x प्लस x इज इक्वल टू साइन x कॉस y, साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन x।
तो ये हो जाएगा हमारे पास में sin 2x इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये जाएगा 2 sin x cos x। ये हमारा बन गया नाइन्थ फॉर्मूला। ये कहां से लिया हमने? फर्स्ट वाले से। अब मैं लेता हूं 10th फॉर्मूला। नाइन्थ के बाद हम लेते हैं 10th फॉर्मूला। इसमें भी मैं क्या करूंगा? पुट करूंगा y इज इक्वल टू एक्स, पुट करूंगा y इज इक्वल टू एक्स इन थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला कौन सा है भाई हमारा? cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। मैं y की जगह x पुट कर रहा हूं, जरा देखिएगा। तो cos x प्लस x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x। तो क्या मिल गया भाई? ये हो गया cos 2x इज इक्वल टू 2 cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये मुझे फॉर्मूला मिल गया। ये मेरा 9th नंबर का फॉर्मूला मैंने बॉक्स में डाल दिया है, 9th नंबर का फॉर्मूला। और ये मैंने ले लिया 10th नंबर का फॉर्मूला। ये मैंने ले लिया 10th नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में मैं cos स्क्वायर x की जगह पे लिखता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहां पे यदि मैं पुट कर दूं इसी फॉर्मूले में, अगर पुट कर दूं cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो मुझे क्या मिलेगा भाई? मुझे मिलेगा cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, मतलब cos 2x मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये मेरा अगला बॉक्स वाला फॉर्मूला, अगला बॉक्स वाला फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले में मैं, ये वाले फॉर्मूले में मैं पुट कर देता हूं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये मुझे फॉर्मूले मिलेगा cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मुझे मिलेगा cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये मिला मुझे तीसरा बॉक्स, ओ चौथा बॉक्स। अब आप देखिए cos 2x के कितने सारे फॉर्मूले हैं। cos 2x का मतलब ये सारे 10th फॉर्मूले ही हैं। ये हो गया मेरा 10th का A, ये हो गया 10th का B, ये हो गया 10th का C। तीन फॉर्मूले बन गए cos 2x के। यूं ही थोड़ी इंटेलिजेंट बोलते हैं हम लोग cos को। cos के पास मल्टीपल सिचुएशंस को हैंडल करने की गजब की कैपेबिलिटी है। ओके, तो ये होगा हमारा 10th के 3 फॉर्मूले हैं, 10th A, 10th B, 10th C। ओके, अब मैं 11th फॉर्मूला बना रहा हूं। 11th फॉर्मूला मैं बनाने जा रहा हूं। 11th फॉर्मूला है हमारे पास, मैं लूंगा फ्रॉम 5th फॉर्मूला। मैं यहां पे क्या करता हूं? पुट करता हूं y इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए जरा क्या मिलता है मुझे। tan x प्लस एक्स, tan x प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये मिलेगा tan x प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan x, है ना। ये कहता है tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x tan y, तो मैंने y की जगह पे x पुट कर दिया, तो ये क्या मिलेगा मुझे
tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर x। ये मुझे मिल गया 11th फॉर्मूला। ये मुझे मिल गया 11th नंबर का फॉर्मूला। ओके, ये मुझे मिल गया 11th नंबर का फॉर्मूला। तो आपने देखा 8 तक के तो जो फॉर्मूलेज हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले याद करने वाले, और इन सब के डेरिवेशन हम लोग को 12th क्लास में मिलेंगे, वेक्टर्स में वो भी। इसके बाद के जितने भी मैंने बॉक्स वाले फॉर्मूले लिखे हैं, ये थोड़े खास है। ये बॉक्स वाले फॉर्मूले इसीलिए खास है क्योंकि इन सभी फॉर्मूलों को हम लोगों ने पहले ही फॉर्मूले जो बनाए हुए हैं उसी से निकाला हुआ है। तो ये मेरा आ गया 11th फॉर्मूला। इसी तरीके से इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं दोनों फॉर्मूले, मगर ये दोनों फॉर्मूले जैसे मैंने बताया, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले लीस्ट यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। लीस्ट यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, इसीलिए हम इनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते, इनकी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते अपन। ठीक है, अब इसके बाद कुछ खास फॉर्मूले, 12th नंबर का फॉर्मूला। और ये जो भी फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं 12th नंबर के, आगे जितने भी फॉर्मूले सब जुगाड़ू फॉर्मूले हैं, सब के सब जुगाड़ू फॉर्मूले हैं। इसमें पहला फॉर्मूला आता है sin 2x का, वो आता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x। ये भी बॉक्स वाला फॉर्मूला है हमारा, ये भी बॉक्स वाला फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूले जो बॉक्स वाले हैं, इनमें कुछ ना कुछ तो खास है, ये मैं भी बताता हूं। मगर ये बॉक्स वाले फॉर्मूले मामूली फॉर्मूले नहीं है, ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूले, और आप लोगों को बहुत दम से याद करने इसे। ये जुगाड़ू फॉर्मूला है। कैसे फॉर्मूला है जुगाड़ू है मैं बता देता हूं। एक्चुअल में फॉर्मूला बिना मतलब बनाया हुआ फॉर्मूला है ये, मैं बता देता हूं कैसे। ये 2 tan x को हम 2 tan x लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिखते हैं। फिर मैं अगली स्टेप में क्या करता हूं, 2 tan x को sin x अपॉन cos x लिख देते हैं, और इसमें लिख देते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। फिर इसको हम लोग लिखेंगे 2 sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x। और ये cos स्क्वायर से ये cos कटा, हमें क्या मिल जाता है 2 sin x cos x, और यही तो sin 2x होता है। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, ये तो बनाया हुआ फॉर्मूला है, जुगाड़ू फॉर्मूला कहते हैं इसे हम लोग। हाँ, इसके बाद में ये फॉर्मूला मतलब बनाया जा सकता है, मगर ये फॉर्मूला है बड़ा यूजफुल, गजब का फॉर्मूला है, जम के यूज होता है ये। इसके बाद 13th नंबर का फॉर्मूला, 13th नंबर का फॉर्मूला होता है cos 2x। ये आता है 1 माइनस tan स्क्वेयर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वेयर x। ये हमारा 13th नंबर का फॉर्मूला, ये हमारे 13th नंबर का फॉर्मूला है cos 2x का। ये भी बनाया हुआ फॉर्मूला है, ये भी जुगाड़ू फॉर्मूला है। मतलब ये दोनों के दोनों फॉर्मूले 12th एंड 13th, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो है ना, ये है जुगाड़ फॉर्मूले, ये जुगाड़ वाले फॉर्मूले, मगर काम के बहुत काम के, ये खूब चलते हैं, मगर ये है बनाए हुए जुगाड़ से। कैसे मैं बता देता हूं। इसमें हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। फिर आगे सेपरेटली डिवाइड कर देता 1 अपॉन sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन sec स्क्वायर x।
आगे लिख सकते हैं 1/sec² x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1/cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और यही तो cos 2x होता है भाई। तो ये तो सब बनाए हुए फॉर्मूले हैं, बिना जुगाड़ वाले फॉर्मूले। यूज बहुत होते हैं मगर जम के यूज होते हैं, जबरदस्त यूज है इनका, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 13 तक फॉर्मूले। अभी और भी है, अभी आप शांति रखिए, अभी और भी फॉर्मूले हैं। अब मैं इन सब बॉक्सेस वाले फॉर्मूले के ऊपर मैंने बॉक्स क्यों लगाया ये मैं बताता हूं। ये जितने भी बॉक्स वाले फॉर्मूले हैं, ये जितने भी बॉक्स वाले फॉर्मूले, इनमें खासियत है, आप जरा देखिएगा। ये जितने भी बॉक्स वाले फॉर्मूले हैं, बॉक्स, ये जितने भी बॉक्स वाले फॉर्मूले हैं, इसमें आप सभी फॉर्मूले में देखना इज इक्वल टू के इस तरफ एंगल है हमारा 2x और इज इक्वल टू के इस तरफ एंगल है हमारा x। आप कोई सा भी फॉर्मूला देखिए, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में एंगल है 2x, एंगल है 2x, 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 हर जगह पे एंगल है 2x। जबकि इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में एंगल x, 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 यहां भी x, यहां भी x, यहां पे हर जगह पे x ही है। गॉट द पॉइंट? ये आपने ऑब्जर्वेशन लेना है, ये आपको समझ में आया होगा देखते ही। अब मैंने जब बताया तो ज्यादा बेहतर तरीके में समझ में आना चाहिए। इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये बहुत गजब का ऑब्जर्वेशन है। ये बॉक्स वाला जो फॉर्मूले हैं हमारे, ये बॉक्स वाले फॉर्मूले बहुत खास है भाई। बॉक्स वाले फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में एंगल है 2x और राइट हैंड साइड में एंगल है x। अब इसका खास ऑब्जर्वेशन और वो ये कि यदि मैंने इज इक्वल टू के इस तरफ एंगल ले लिया x, तो इज इक्वल टू के इस तरफ एंगल होगा x/2। अगर एंगल ले लिया मैंने 4x, तो यहां पे एंगल होगा 2x। यहां पे अगर मैंने ले लिया 10x, यहां पे आ जाएगा 5x। यहां पे ले लिया अगर मान लीजिए मैंने 16x, यहां पे आ जाएगा 8x। यहां पे अगर मान लीजिए मैंने ले लिया x/2, तो यहां पे आ जाएगा x/4। मतलब इतना कि यहां पे हम जितना भी एंगल लेंगे उसका आधा एंगल राइट हैंड साइड में लेना पड़ेगा। ये एक इसके अंदर में ट्विस्ट आया है, बहुत गजब का ट्विस्ट। इसका मतलब ये है कि इस लॉजिक के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं यहां से। इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं? 9th फॉर्मूले को लिख सकता हूं साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x/2 cos x/2। करेक्ट? अच्छा, इस वाले लॉजिक के हिसाब से, इस वाले लॉजिक के हिसाब से मैं 10th A फॉर्मूला, 10th A फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूं? cos 4x इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। और ये वाले लॉजिक के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रॉम से 12th फॉर्मूला, 12th फॉर्मूले के हिसाब से लिखता हूं साइन 16x, साइन 16x इज इक्वल टू 2 tan 8x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 8x। देखिए अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है।
इतना आसान नहीं समझना, थॉट भी नहीं आता कौन सा फॉर्मूला हमें कहां लगाना है। बहुत ध्यान से हर चीज लिख लिख करके देखना है हमें, क्योंकि बहुत आराम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर में। ओके, अच्छा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर था तो tan c फॉर्मूले से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि cos 3x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 3x/2 -1। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? मैंने यहां पे एंगल रखा 3x और यहां पे लिख दिया 3x/2, तो ये एकदम करेक्ट है, मस्त तरीके में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से इसके ऊपर बॉक्स लगाता हुआ चल रहा था। ये सारे बॉक्स वाले फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, रैंडमली यूज होते हैं और बहुत स्पेशल फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्मूले के अलावा ये फॉर्मूले भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब आप इन फॉर्मूले को फटाफट लिखिए, और इन फॉर्मूले को फटाफट लिखने के बाद 13 कुछ फॉर्मूले के बाद मैं 14 फॉर्मूले से आगे और एक्सप्लेन करता हूं। आप इनको फटाफट लिख दीजिए। चलिए जी, 13 क्वेश्चन तक तो 13 फॉर्मूले तक के तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम आगे देखते हैं 14th एंड अबव फॉर्मूले। मैंने स्टार्टिंग के बेसिक फॉर्मूले डिलीट नहीं किए हुए हैं, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों से वो सारे फॉर्मूले और भी आएंगे। ठीक है, तो मैं अब बताता हूं आपको अगला 14 फॉर्मूला। टिल 6 फॉर्मूले तो मैंने लिख रखे हैं, एकदम बेसिक फॉर्मूले। 14 फॉर्मूला मैं बना रहा हूं, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऐड करूंगा। मैं ऐड करूंगा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब आप देखिए जरा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, जरा देखिए। sin x प्लस वाई, यहां पे sin x माइनस वाई, ये दोनों तो देखो ऐड हो जाएंगे, मगर ऐड करते ये दोनों सब्ट्रैक्ट, ये कट जाएंगे क्योंकि इनके ऑपोजिट साइंस हैं। तो यदि मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं तो क्या मिलता है मुझे, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 sin x cos y। देखिए, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 sin x cos y, ये हमें मिलता है 14th फॉर्मूला। इसके बाद में हम लेते हैं 15th फॉर्मूला। 15th फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दिस माइनस दिस इक्वेशन, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, और ये तो ऑलरेडी माइनस में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स cos x, 2 टाइम्स cos x sin y। ओके, ये हमें मिला 15th नंबर का फॉर्मूला। अब हम लेते हैं 16th नंबर का फॉर्मूला। 16th नंबर का फॉर्मूला हम लेते हैं। 16th नंबर के फॉर्मूले के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे cos के फॉर्मूले लूंगा, मगर यहां पे क्या सीन है, फोर्थ में जब cos में माइनस होता है तब यहां पे प्लस होता है, और जब प्लस होता है तब माइनस होता है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, फोर्थ इक्वेशन माइनस फोर्थ इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन करूंगा। फोर्थ इक्वेशन में जब थर्ड इक्वेशन ऐड करूंगा
तो मुझे मिलेगा cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं, इसके साथ ये ऐड कर रहा हूं, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स cos x cos y। देखो cos ने फिर ग्रुपिंग करी है, साइन हमेशा cos को साथ में लेके चलता है, मगर cos अच्छे दिनों में ग्रुपिंग करता है। वहीं पे देखो जरा, मैं 17 फॉर्मूला बना रहा हूं, मैं इसमें क्या करता हूं, फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos x माइनस वाई माइनस ऑफ cos x प्लस वाई। मैंने फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन माइनस की, दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू, ये तो दोनों कट जाएंगे माइनस में, मगर दिस माइनस दिस करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स साइन x साइन y। अब ये जो मैंने 14, 15, 16 और 17 फॉर्मूले लिखे हैं, ये जो 14, 15, 16, 17 फॉर्मूले लिखे हैं, इन सभी फॉर्मूलों में x y से बड़ा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। नहीं तो क्या होता है कि बिना मतलब हम लोग फंस जाते हैं छोटी छोटी सी जगहों पे। तो 14th, 15th, 16th और 17th, ये 4 फॉर्मूलों में हम लोग x की वैल्यू जो है y से बड़ी रखें तो बेहतर है। ये जो फॉर्मूले हैं, इन सभी फॉर्मूलों में हम लोगों को x की वैल्यू y से बड़ी रखना चाहिए, नहीं तो हम फंसेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, जो बड़ा है वो पहले लिखना है, बड़ा पहले छोटा बाद में, बड़ा पहले छोटा बाद में, बड़ा पहले छोटा बाद में। गॉट द पॉइंट? जो बड़ा एंगल है वो पहले लिखेंगे, बिग वाला एंगल पहले, स्मॉल वाला एंगल बाद में, बड़ा एंगल पहले छोटा एंगल बाद में। और ये जो 4th, 5th, 6th, 7th जो 4 फॉर्मूले, इनका एक और टैलेंट है, ये फॉर्मूले जो है ना ऐसे चलते हैं, इस तरीके से, इनकी चाल कुछ इस तरीके से चलती है और इस तरीके से ये ज्यादा चलते हैं। जरा समझिए, फॉर्मूले ऐसे नहीं चलते, फॉर्मूले ऐसे चलते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन आएगा 2 cos x cos y, आप लिखोगे cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई। समझ में आई बात आपको? ये फॉर्मूले उल्टे चलते हैं, इस डायरेक्शन में भी चलते हैं, उस डायरेक्शन में भी चलते हैं। ये चारों के चारों फॉर्मूले 2 वेज चलते हैं, 2 वेज। ये चारों के चारों फॉर्मूले 2 वेज चलते हैं, ऐसे भी चलते हैं और ऐसे भी चलते हैं, दोनों तरीकों से चलते हैं। ओके, तो ये 4 फॉर्मूले 11th और 12th में, खास तौर पे कैलकुलस में जान है, ये जान। मतलब ये फॉर्मूले निरंतर यूज होंगे, लगातार आएंगे और ये हम लोग को ध्यान में रखने पड़ते हैं। ओके, तो ये होगा हमारे 17 फॉर्मूले। इसके बाद अगला फॉर्मूला मैं बताता हूं, 18th फॉर्मूला। 18th फॉर्मूला हमारे पास आएगा साइन सी प्लस साइन डी। मैं इसमें सी और डी की जगह एक्स और वाई भी लिख सकता था, मगर वो काफी क्या पैटर्न एक जैसा हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। इसको लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये कुछ इस तरीके से, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
cos c माइनस डी बाई टू। साइन का फॉर्मूला देखो, साइन और cos साथ में है। 18 के बाद आता है 19 फॉर्मूला। 19 फॉर्मूला है साइन c माइनस साइन d। दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2। ये दोनों मल्टीप्लाई में आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अगेन देखो, साइन का बुरे दिन भी चल रहे तो वो भी कॉस को वो साथ में लेके चल रहा है। जैसा साइन है उसने खुद ने लिया है, मगर कॉस को हमेशा साथ में लेकर के चलेगा। इसके बाद 20th फॉर्मूला ये है cos c प्लस cos d। दिस विल बी इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। देखो cos के अच्छे दिन चल रहे हैं, वो भूल गया साइन को, उसको कोई मतलब नहीं है साइन से, वो अपने ग्रुपिंग बनाने में मस्त है भाई हमारा। तो देखिए cos का जब अच्छे दिन चल रहा है वो साइन को भूल गया बिल्कुल। वहीं पे अब देखो बुरे दिन में क्या करता है। 21st फॉर्मूला cos c माइनस cos d, ये आ जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। अपना पूरा पाला साइन को दे दिया उसने। देखो जैसी बुरे दिन आए ना, पूरा पाला उसने साइन को दे दिया, मगर हरकत करना नहीं छोड़ेगा, वो सामने माइनस लगा देगा। बहुत बदमाश है कॉस, वो बहुत बदमाशी करता है, अपने जैसे बंदों को सपोर्ट करता है अच्छे दिनों में, और बुरे दिन आता है तो दूसरों को लल्लो चप्पू करने लगता है। देखो तो जरा, यहाँ पे माइनस आया तो इसने पूरा पाला साइन को दे दिया, मगर ये माइनस जो है उसने उसको दे दिया। अब यदि ये माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन, ये वाला अगर मैं माइनस का साइन अगर मैं इसको दे दूं, अगर ये वाला माइनस का साइन मैं इसको दे दूं, तो हमें मालूम है साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है। तो इसी का एक और दूसरा फॉर्मूला बन सकता है cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। ध्यान रखिए यहां पे c माइनस d था, अब यहां पे d माइनस c हो चुका है। c माइनस डी, अगर c माइनस डी लिखेंगे तो सामने माइनस लिखो, अगर ये माइनस इसके अंदर घुस गया तो उस माइनस को वो रिवर्स कर देगा और d माइनस c हो जाएगा। गलती होने के चांस, इसीलिए इसको ध्यान से देखें, फोकस करें, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं कभी कभी प्लस माइनस के साइन का। ओके, तो भाई ये हमारा हो गया 21st फॉर्मूला। अब हमारा 22nd फॉर्मूला, 22nd फॉर्मूला वो आएगा साइन 3x। साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये डिराइवेबल है, इसको हम डिराइव कर सकते हैं। आप इसमें ऐसा मत सोचना ये डिराइव हो जाता है, ठीक है। साइन 3x से 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x हो जाता है डिराइव, मगर हर बार आधे आधे पेज का डेरिवेशन थोड़ी करते बैठेंगे भाई हम लोग। ये सारे फॉर्मूले तो घोटने, याद करने अच्छे से, इसका घोल बना के बॉर्नवीटा के समान पी जाना है इसको, ठीक है। फिर 23rd फॉर्मूला cos 3x। cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस
3 cos x। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये हमारा cos 3x का फॉर्मूला। इसके बाद में 24th फॉर्मूला tan 3x। tan 3x होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर x। तो tan 3x होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर x। ओके, तो ये हो गए कुछ बेसिक फॉर्मूले। और मैंने जैसे बताया कि ये जो 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले डिराइवेबल है, डिराइव कर सकते हैं। ये डिराइवेबल होते हैं फॉर्मूले, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हम लोग लिखें और सोच सोच के लिखें, बार बार लिखें। क्वेश्चंस आए तो उसको याद कर करके लिखें, क्योंकि ये फॉर्मूले इधर से उधर गए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ये केवल आपकी एड टू मेमोरी है, याद करने के लिए तरीका है। एग्जाम में लिख के नहीं आना है कि भैया कॉस इंटेलिजेंट है। कॉस कैन हैंडल वर्सेटाइल सिचुएशन, दैट इज फाइन। बहुत सारे सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है, मगर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम लोग उस समय पे बात करेंगे कि कॉस इंटेलिजेंट है तो कैसे इंटेलिजेंट है। ओके, बाकी ये सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए, तभी हम लोगों को क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। ओके, चलिए भाई फटाफट लिखिए इसे।